दोस्तों, आज हम लोग 508 का यूनिट 9 का मुख्य प्रश्न है। ये देखेंगे इसको। शारीरिक शिक्षा के 5 मुख्य परिणामों को वर्णित करें। या इसको दूसरा ढंग से पूछ सकता है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में बताएं। ये प्रश्न का रूप हो सकता है या इस तरह से भी प्रश्न का रूप हो सकता है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न देखिए, शारीरिक शिक्षा के 5 मुख्य परिणाम। शारीरिक शिक्षा अर्थात जब आप बच्चों को शारीरिक शिक्षा देंगे, क्लास में शारीरिक शिक्षा पढ़ाएंगे, जब बच्चों को शारीरिक शिक्षा पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों में क्या फर्क आएगा, उनमें कौन सी क्षमता का विकास होगा। जैसे हम लोग गणित जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो दैनिक जीवन से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ रहता है, जोड़ घटाव गुना भागा वगैरह से संबंधित, उसको वो आराम से कर लेता है। तो यहाँ पर जब आप शारीरिक शिक्षा बच्चों को प्रदान करेंगे तो बच्चों में क्या विकसित होगा। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य की व्यक्तित्व को उसकी संपूर्णता में विकसित करना है। यह एक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायक है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और नैतिक पहलुओं को शामिल करता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा का अर्थ एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सावधान और संवेदनात्मक रूप से उन्नत बनाना है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मनुष्य की व्यक्तित्व को उसकी संपूर्णता में विकसित करना। जो मनुष्य का व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व को सबसे ऊंचाई की ओर ले जाना, यानी अच्छा व्यक्तित्व वाला आदमी बनाना, ये शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। यह एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने में सहायक है। शारीरिक शिक्षा क्या करता है? बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना देता है, अच्छा नागरिक बनाने में सहायक है शारीरिक शिक्षा। यह व्यक्ति के शारीरिक, देखिए कहाँ कहाँ पर, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और नैतिक पहलुओं को शामिल करता है। शारीरिक शिक्षा में क्या क्या शामिल होता है? शारीरिक पहलू, मानसिक पहलू, सामाजिक पहलू, संवेदनात्मक पहलू और नैतिक पहलू, ये सभी चीज़ें शारीरिक शिक्षा में सम्मिलित होता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा का अर्थ एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, तो हम क्या कर सकते हैं, शारीरिक शिक्षा क्या बनाता है? एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, यानी वो निरोग रहे, उसे कोई बीमारी नहीं हो, तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सावधान, मानसिक रूप से सावधान रहना है। ये शारीरिक शिक्षा समझाता है। ये बताता है कि आप किन किन चीज़ों से सतर्क रहेंगे, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। अपने लाइफ में अपना हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मानसिक रूप से सावधान रखता है। संवेदनात्मक रूप से उन्नत बनाता है। ये शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला है शारीरिक शिक्षा से स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य का बढ़ावा देना, तंदुरुस्ती बनाना, सुखी रखना। शारीरिक स्वस्थता एक सुखी, तंदुरुस्त और प्रचुर जीवन के लिए अनिवार्य है। एक व्यक्ति सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, प्रचुर जीवन जिए, इसके लिए ये शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है। अर्थात शारीरिक शिक्षा से मानव शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, निरोग रहते हैं, कष्ट से दूर रहते हैं। देखिए यहाँ पर शारीरिक शिक्षा से मानव शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, अर्थात वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, रोग से दूर हो जाते हैं,
किससे ये संभव है? शारीरिक शिक्षा से। ये शरीर का तो शिक्षा है, शरीर कैसे तंदुरुस्त रहे, बलवान रहे, निरोग रहे, बीमारी से दूर रहे, कष्टों से दूर रहे, अच्छा आदत कैसे विकास हो, स्वस्थपूर्ण भोजन कैसे ग्रहण करना है, कौन सा व्यायाम करना है, ये सभी चीज़ें तो आपका शारीरिक शिक्षा में ही बताता है। जब शारीरिक शिक्षा बच्चे ग्रहण करेंगे तो वे दूर रहेंगे किससे? कष्टों से, निरोग रहेंगे, उनमें अच्छी आदतों का विकास होगा, अच्छे खान पान की आदत का विकास होगा, व्यायाम करने सीखेंगे, व्यायाम पर अपना ध्यान देंगे। ये शारीरिक शिक्षा का परिणाम होता है। दूसरा परिणाम है सामाजिक रूप से सक्षम। शारीरिक शिक्षा सामाजिक रूप से सक्षम बनाता है। शारीरिक शिक्षा हमको क्या करता है? सामाजिक रूप से भी सक्षम बनाता है। शारीरिक रूप से तो हम यहाँ पर सुरक्षित हो गए, लेकिन साथ साथ दूसरा काम है सामाजिक रूप से सक्षम आपको बनाना। यह सामाजिक जीवन के लिए अनुकूलन लाता है। शारीरिक शिक्षा गतिविधियां, समन्वय, दूसरे के प्रति आदर, निष्ठा, खेल भावना, आत्मविश्वास आदि जैसी विशेषताएं विकसित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। शारीरिक शिक्षा क्या करता है? गतिविधियां, समन्वय, दूसरों के प्रति आदर, निष्ठा, खेल भावना, आत्मविश्वास, ये सभी विशेषताएं विकसित करने का पर्याप्त अवसर देता है। ये सभी गुण एक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करते हैं। ये जितने भी गुण हैं ये क्या करता है? ये एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जरूरी है, और यह गुण आपको शारीरिक शिक्षा से मिलता है। तीसरा पॉइंट है संवेदनात्मक रूप से संतुलित। यहाँ पर संवेदना, इसमें शारीरिक शिक्षा बच्चों में संवेदना को जागृत करता है। शारीरिक शिक्षा बच्चों को संवेदनाओं को नियंत्रित और नियमित करने में समर्थ बनाता है। इससे जीवन अधिक संतुलित रहता है। चौथा पॉइंट आपने देख रहा है मानसिक रूप से शक्तिशाली। मानसिक रूप से शक्तिशाली अर्थात आपका ब्रेन तेज हो जाएगा, बच्चों का दिमाग तेज होगा। किससे? शारीरिक शिक्षा से। शारीरिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति के दिमाग, निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है। जब बच्चों को हम शारीरिक शिक्षा देंगे तो बच्चों में स्मृति ज़्यादा अधिक रहेगी, यानी वो जल्दी स्मरण कर लेंगे, उनकी याददाश्त अधिक रहेगी, वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लेने में किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से तार्किक कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ बच्चे खुद सोच सकते हैं। अर्थात जब हम शारीरिक शिक्षा देते हैं तो ये सभी गुण बच्चों में उत्पन्न होता है, ये सभी गुण बच्चों में विकास होता है। यदि एक व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली है तो उसका विश्वास स्वतः बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से जब बच्चे शक्तिशाली रहते हैं यानी मानसिक रूप से, तो उसका आत्मविश्वास भरा रहता है, पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक सोचते हैं, उनमें नकारात्मक गुण नहीं आता है। जब सकारात्मक सोच रहेगा, सकारात्मक उसकी सोचने की क्षमता रहेगी तो उसका विकास सर्वांगीण विकास होगा। आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध, देखिए योगा, व्यायाम बच्चों से जब हम लोग करवाते हैं, ये सभी चीज़ आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, ये आपको आध्यात्मिक बना देगा। यह सभी चीज़ों के अर्थ और उद्देश्य की गहरी अंतर्दृष्टि के अभ्यास के बारे में है। ईश्वर के मस्तिष्क के साथ संप्रेषण या समझ, गहरी आध्यात्मिक समझ या मौलिक रूप से परिवर्तित चेतना, कैसे प्रत्येक चीज़ एक एकता के रूप में महसूस होती है। यानी यहाँ पर आप जब देखते हैं एकता के रूप में, यानी सभी अलग अलग चीज़ जब आप योगा आध्यात्मिक की नज़र से देखेंगे तो सब लगता है एक ही चीज़ है। दोस्तों ये प्रश्न इतना ही है, नेक्स्ट फिर अगले प्रश्न में हम लोग मिलेंगे। समय अब आप लोगों का बहुत कम होने को है और आप सभी को मार्च 2019 तक, 31 मार्च 2019 तक
डीएलएड की ट्रेनिंग पूरी तरह से फाइनल कर लेनी है। तो बेस्ट तैयारी यदि आप करना चाह रहे होंगे तो आपके लिए मेरा नोट्स बहुत हेल्पफुल होगा। मैं 500, 8, 9, 10 का एग्ज़ाम नोट्स बना के रखा हूँ। ये सरल भाषा में है, कम समय में इसको तैयारी कर सकते हैं। एनआईएस डीएलएड के सिलेबस के अनुसार है। जो भी मैं प्रश्न उत्तर बनाया हूँ सभी आपका एनआईएस का जो पीडीएफ बुक है उसी पीडीएफ बुक से बनाया हूँ। इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि इतने लोगों का कॉल है आता है जो मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। इसलिए कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई मिलेगा। मात्र ये 50 रुपये में ये 2 सब्जेक्ट का नोट्स आपको 50 रुपये में पीडीएफ में मिलेगा। तो बहुत कम लागत है इसका। 25 रुपये में एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल रहा है और आपके लिए ये संजीवनी बूटी की तरह है, रामबाण की तरह होगा। इसमें आपका सभी एमसीक्यू कवर रहेंगे, सभी तरह के प्रश्न कवर रहेंगे। तो दोस्तों आज ही व्हाट्सएप करें। कैसे आप तक ये नोट्स पहुँचेगा मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।